हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नसों में झुंझुनाहट, शून्यपन। और कई लोगों का शिकायत आता है कि सर हमारे हाथ और पैर में जैसे कोई चींटी रेंगती है, चींटी काटती है, ऐसा महसूस होता है कि हाथ और पैर में पीछे गर्दन पे जैसे कोई चींटी रेंग रही है, चींटी काट रही है। ये क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, आसानी से हम समझेंगे कि यह है क्या। नसों में शून्यपन, नसों में झुंझुनाहट और चींटी रेंगना जैसा महसूस होना, चींटी काटना जैसा महसूस होना। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपके घर में आपके किसी जानने वाले को ऐसा दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं नसों में शून्यपन और नसों में झुंझुनाहट। नसों में शून्यपन और नसों में झुंझुनाहट और चींटी जैसा रेंगना, चींटी कटना जैसा महसूस होना, यह एक विटामिन B12 डिफिशियंसी डिजीज है और एनीमिया यानी आयरन डिफिशियंसी डिजीज है। और नसों का दब जाना यह भी एक प्रकार का डिजीज है। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि प्रॉपर डाइट्स ना लेने की वजह से या नसों में कमजोरी आ जाने की वजह से या जैसे किसी बीमारी से उठे हैं या प्रॉपर विटामिन शरीर को ना मिलने की वजह से होता क्या है कि ब्लड लॉस हो जाता है या ब्लड की कमी हो जाती है। तब नसों में शून्यपन, नसों में झुंझुनाहट जैसी स्थिति आ जाती है। और दूसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन और साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी हो जाने के कारण नसों में शून्यपन और झुंझुनाहट और चींटी रेंगना जैसा महसूस होता है। तीसरा कारण है अल्फा लिपोइक की कमी, एलए की कमी और बेनफोटियामाइन की कमी और मेगाब्लोस्टिक एनीमिया। और कभी कभी जब नसें कहीं से दबती हैं या नसें दब जाती हैं या नसें कभी कभी दबती हैं या नसें दबना शुरू हो जाती हैं या नस कमजोर या वीक पड़ जाती है, तब नसों में झुंझुनाहट और शून्यपन और चींटी रेंगना या काटना जैसा महसूस होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो यदि आपको खून की कमी है, एनीमिया है, मेगाब्लोस्टिक एनीमिया है, तो आप आयरन की दवा ले सकते हैं या खून बनने वाली दवा ले सकते हैं, जिसके लिए एक कैप्सूल आता है चेरी। इसका सिरप भी आता है। यदि आप सिरप पीते हैं तो 10 ml सुबह और 10 ml शाम पीजिए। और कैप्सूल खाते हैं तो एक कैप्सूल रात में रोज 1 से 2 महीना इस्तेमाल कीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नसों में झुंझुनाहट, शून्यपन बंद हो जाएगा। और यदि मेगाब्लोस्टिक एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशियंसी डिजीज है, यानी विटामिन B12 की कमी है, चक्कर आ रहे हैं, तो एक कैप्सूल आता है रेजिन्यूरान एक्टिव, जिसमें मिथाइल कोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, फोलिक एसिड, बेनफोटियामाइन, विटामिन D3 और भी कई सारे विटामिन होते हैं। इसको आपको एक कैप्सूल सुबह खाने के बाद में लेना है। 1 से 1.5 से 2 महीने तक लेना है आपको। ये डिपेंड करता है कि आपकी दिक्कत कितनी ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपको ज़्यादा समय तक कैप्सूल लेना है। और रेजिन्यूरान एक्टिव एक ऐसा कैप्सूल है जिसमें लगभग कई प्रकार के विटामिन हैं, जैसे मिथाइल कोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, फोलिक एसिड, बेनफोटियामाइन, विटामिन D3, आइनोसिटॉल। ये नसों के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर दवा है, कैप्सूल है। बहुत ही एडवांस और इफेक्टिव कैप्सूल है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है और इसको बहुत अच्छी कंपनी बनाती है। तो इसको आपको लेना है और नसों में शून्यपन या नसों में झुंझुनाहट ये आपका ठीक हो जाएगा।
तीसरा टैबलेट आता है NVMLC। NVMLC में भी मिथाइल कोबालामिन, एल-कार्निटाइन, जिसको लीवोकार्निटीन भी कहते हैं, और विटामिन ई और फोलिक एसिड होता है। इसको भी आपको लेना है। NVMLC का एक और एडवांटेज है कि ये फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एक्स्ट्रा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको भी आपको सुबह खाने के बाद में एक टैबलेट लेना है, सॉरी टैबलेट के फॉर्म में आता है, एक टैबलेट लेना है। और ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां जैसे न्यूरोकाइंड प्लस, न्यूरोकाइंड LC और रेजिनोरान एक्टिव, GB29 टोटल, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं दवा। आप इनमें से कोई भी दवा ले सकते हैं। आपको 1 से 2 महीना लेना है और नसों में सुन्नपन, झुंझुनाहट और चींटी काटना जैसा महसूस होना या चींटी रेंगना जैसा महसूस होना, ये समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आपकी नस कहीं से दब भी रही है तब भी इस दवा से आपका नसें खुल जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नसों में झुंझुनाहट और सुन्नपन और चींटी रेंगना या काटना जैसा महसूस होना क्या है और इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। अब हम बताने वाले हैं एक सामान्य प्रेस्क्रिप्शन जो नसों में झुंझुनाहट या सुन्नपन या चींटी जैसा रेंगना काटना जिसको महसूस होता है वो यह दवा ले सकता है। पहला नंबर पर आप टैबलेट NVMLC ले सकते हैं। सुबह खाने के बाद में 1 गोली। यदि टैबलेट NVMLC ना मिले तो वहां पे आप रेजिनोरान एक्टिव कैप्सूल ले सकते हैं, रात में 1 गोली। एक आयरन का सिरप ले लीजिए जो चेरी नाम से आ जाता है। एक गैस की कैप्सूल ले लीजिए, क्योंकि आप आयरन या खाएंगे तो हो सकता है संभवतः आपको गैस बनाए, जो कि सारा डी के नाम से आता है। सुबह खाली पेट 1 गोली। और विटामिन D3 जो प्राइज D3 के नाम से आता है, हफ्ते में 1 गोली आप इसको ले सकते हैं। और यदि किसी की नसों में दर्द भी बना रहता है तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रीगाबालिन ले सकते हैं 75 mg की, रात में 1 गोली। यह एक सामान्य प्रिस्क्रिप्शन है जो आप ले सकते हैं नसों में झुंझुनाहट या सुन्नपन के लिए।